वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कल ही कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत आलिया ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत को ECP की मुकम्मल मुआवनत का हुक्म। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से फैसला, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अदालत के बाहर जश्न। जमात इस्लामी ने भी हाई कोर्ट का हुक्मनामा खुश आइंद करार दे दिया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कल पोलिंग करवाना ही पड़ेगी, रहनुमाओं का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब। हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले और तैयारियों की सूरत हाल का जायजा, इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी। शहरे इक्तदार की 101 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग कल होगी। 10 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1039 पोलिंग स्टेशंस पर 14,430 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिम्मेदारियां निभाएगा। अर्ज़े पाक को दुश्मनों से पाक करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी मुल्की सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का निहायत जुर्रत, बहादुरी और मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पीर के रोज दूसरे सेशन में मजीद फैसले किए जाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी आज़म और साबित कदमी के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्क की सलामती चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का अयादा। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात का तफसीली जायजा। अस्करी हुकाम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर इस तरह अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नंबरदाजुमा होना है और इसी ने संभाला देना है। आइन में टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़ेह है कि अगर असम्बलियां वक्त से पहले तहलील हो जाएं तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुआशी बेहतरी के लिए भी आइन के दायराकार में रहते हुए इक़दामात मुमकिन हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका। मुल्क में मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत खत्म की जा रही है। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारों को खत्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, ECP अवाम दुश्मन करार। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं। मुल्क नए तजरीबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब सिर्फ अवाम का फैसला चलेगा। PDM टोला साजिश और चौर दरवाजे से इक्तदार में आया, ये तजरिबा इंतहाई बदतरीन रहा। हमाद अजहर की तनकीद। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में तहरीक इंसाफ की रैलियों का शेड्यूल जारी। आज डेरा गाजी खान, कल गुजरावाला में अवामी ताकत दिखाई जाएगी। इतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर आएंगे। 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक और 4 जनवरी को जहलम में एहतजाज होगा।
तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत में रहना है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। लोग इस तर्ज अमल से तंग आ चुके हैं। शेरी रहमान का ट्वीट। इमरान खान नेशनल नहीं इंटरनेशनल चोर, इन्होंने तोशा खाना पर हाथ साफ किया। पीटीआई दौर के बनाए तमाम मुकदमात झूठे साबित हुए। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया। अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। 9 साल की कम तरीन सतह 5 अरब 88 अरब डॉलर पर आ गए। इम्पोर्टेड वजीर खजाना को आवाम की मौशी मुश्किलात बढ़ाने के लिए मुसल्लत किया गया। नून लीग के अरस्तू ने इकॉनमी मुंजमद करके अपने असासे बहाल करा लिए। पीटीएम हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा कौम भुगत रही है। मियां असलम इकबाल के लफ्जी वार। तीन चार दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि सिंध की जेलों में जो अफ़गानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर सूबे की जेलों के हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त कोई भी फर्द हुकूमती ईमा पर कैद नहीं। महंगाई के तूफान के बावजूद अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करूं। मईशत में इस्तेहकाम की दुआ मांगी है। सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक दूसरे से नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्जामात की बजाय काम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की 7 में मीडिया टॉक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची फिर तब्दील होने का इम्कान। हुकूमती और सियासी हलकों का मामले पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान को हटाने का फैसला अगले 10 रोज में मुतवक्के। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गुलाम अली ने इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। बिल से मुतमिन नहीं, एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। एक्ट को कोई भी अदालत में चैलेंज कर सकता है। गवर्नर का मौक़िफ़। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और गिरदनवाह में निज़ारे सफेद। अयूबिया, नथिया गली और शांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुसलाधार बारिश। महकमा सिविल डिफेंस ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। मक्का रोड पर गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बादल मजीद 2 रोज बरसने की पेशगोई। बम साइक्लोन की तबाहकारियां जारी। अमेरिका में हर तरफ सफेदी की तह। हलाकतों की तादाद 70 से भी तजावुज कर गई। कनाडा में भी हालात खराब। शहराहें बंद, परवाजें मनसूख। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज।